तो मैं आज अगेंस्ट का सुप्रीम के न्यू एपिसोड को एक्सप्लेन करने जा रहा हूँ। लास्ट एपिसोड में हमने देखा था कि टेंगुइन ने अपना सोल रिफाइन कर लिया था और साथ ही अपनी पूरी कल्टीवेशन भी वहाँ पर कंप्लीट कर ली थी। जिसके बाद हम देखते हैं वो उस बियर गोड एबिस से बाहर निकलने के लिए बोलता और मंकी किंग के ऊपर बैठ के बोलता है कि तुम मुझे इस 6 महीने के अंदर इस एबिस से बाहर निकाल दो। जिसके बाद मंकी किंग उसको बाहर लेके आने लगता है। तभी हमें दूसरी साइड का दिखाया जाता है जहाँ पर वो लड़की हुआंगफू सेट को उसी इटर्नल लैंड से बाहर ले जाने लगती है, जहाँ पर हम देखते हैं कि इटर्नल इमॉर्टल सेक्ट और सोल डिवाइन क्लैन दोनों ही उनके सामने आ जाती है और उनको मारने का ट्राई करती हैं। अब आगे एपिसोड वहीं से स्टार्ट होता है जहां देखते हैं इटर्नल इमॉर्टल सेक्ट और सोल क्लैन के बंदों को, जो कि उन्हीं सबको घेर लिया था। तभी उनमें से एक बंदा बोलता है कि सिस्टर आप यहाँ से चली जाओ क्योंकि आप होली डायनेस्टी की डिसेबल्स हो, इसलिए हम नहीं चाहते कि आपको यहाँ पर कोई प्रॉब्लम हो, इसलिए आप इन सबको यहाँ से छोड़ के चली जाओ। जिसकी बात सुनकर वो लड़की को बहुत ज़्यादा गुस्सा आ जाता है और बोलती है कि अगर तुम सब इन सबको हट करना चाहते हो तो उससे पहले तुम्हें मुझे मारना पड़ेगा। जिसकी बात सुन के इटर्नल इमॉर्टल सेक्ट के बंदे को गुस्सा आ जाता है और वो बोलता है कि हम तुम्हें यहाँ पर नहीं मारना चाहते, लेकिन अगर तुम इन सबको छोड़ के यहाँ नहीं जाओगी तो हम तुम्हें भी इनके साथ मार देंगे। जिसकी बात सुन के हुआंगफू सेट के सारे डिसेबल्स को बहुत ही ज़्यादा गुस्सा आ जाता है और बहुत ही ज़्यादा शौक हो जाता है। तभी हम देखते हुए उसी बंदे को जो कि उसी पोर्टल को देखकर बोल रहा होता है कि हमें यहाँ पर जल्दी करना पड़ेगा क्योंकि ये टाइम ट्रेवल अब बहुत ही जल्दी बंद होने वाला है, सिर्फ हमारे पास 12 ब्रीथ और बाकी बचे हैं। जिसके बाद वो बोलता है कि जल्दी से जल्दी ट्राई करो कि इन सबको मार सके ताकि हम यहाँ से निकल सके, अदरवाइज हम इटर्नल लैंड से नहीं निकल पाएंगे। जिसकी बात सुनकर हम सारे डिसेबल्स को देखते हैं, वो सभी तैयार हो जाते हैं उन सबको मारने के लिए। तभी हम देखते हैं कि वो सारे तैयार होकर अपने स्वॉर्ड उनकी तरफ कर रहे होते हैं। तभी एक आवाज़ आती है और बोलती है कि मैं यहाँ से सब चीज़ देख रहा हूँ, तुम लोग कैसे मेरे डिसेबल्स को मार रहे हो। जिसके बाद हम देखते हैं एक पावर वहाँ पर आती है और वो पावर कोई और नहीं टेंगी होती है, जिसे देखकर हुआंगफू सेट के सारे डिसेबल्स बहुत ही ज़्यादा हैरान हो जाते हैं और वो बोलते हैं ये तो ब्रदर टेंगी हो। तभी हम देखते हैं इटर्नल इमॉर्टल सेट और सोल क्लैन के बंदों को, उनमें से एक लड़का पहचान जाता है ये टेंग्यू है। जिसके बाद बोलता है ये तो टेंग्यू है और ये अभी तक जिंदा है, मुझे बिल्कुल यकीन नहीं हो रहा है। जिसके बाद वो बहुत ही ज़्यादा टेंशन कर रहा होता है क्योंकि उन्हें पता था कि वो टेंग्यू का मुकाबला नहीं कर सकते। तभी वो अपने साथियों को बोलता है कि जल्दी से यहाँ से भागो वरना हम सब मारे जाएंगे। जिसके बाद हम देखते हैं टेंग्यू को, वो उन सबको देख रहा था वहाँ से जाते हुए। तभी वो अपने पावर का इस्तेमाल करता है और बोलता है कि तुम सबको लगता है कि तुम मेरे से बच के भाग सकते हैं। जिसके बाद हम देखते हैं वो अपने पावर का वहाँ पर इस्तेमाल करता है। जिसके बाद हम देखते हैं कि कोई भी उस शील्ड से टकराता है तो वहाँ पर वहीं खत्म हो जाता है। जिसके बाद इटर्नल इमॉर्टल सेक्ट और सोल क्लैन के आधे से ज़्यादा बंदे तो वहीं पर ही खत्म हो जाते हैं और आधे बंदे बहुत ही ज़्यादा जख्मी हालत में नीचे गिरने लगते हैं। तभी हम देखते हैं टेंग्यू को, वो अभी भी रुका नहीं होता और क्योंकि उसे बहुत ही ज़्यादा गुस्सा आ रहा होता है, इसलिए वो उन सभी के शॉट्स को अपने कंट्रोल में लाता है और उन सब पर अटैक कर देता है। जिसके बाद हम देखते हैं कि वो अब और ज़्यादा बंदों को भी मार देता है वहाँ पर। जिसके बाद टेंग्यू गुस्से से बोलता है कि तुम सब यहाँ से जिंदा बच के नहीं जाओगे और आखिरकार तुम एक दूसरे को छोड़ के कैसे जा रहे हो, जब तक तुम साथ हो तब तक तुम सब एक साथ मारे जाओगे। जिसके बाद हम देखते हैं कि वो सारे के सारे डिसेबल नीचे गिर जाते हैं और अधमरी हालत में होता है। जिसके बाद हमें डेनियल को दिखाया जाता है जो कि टेंग्यू को देख के बहुत ही ज़्यादा खुश हो जाता है और वो टेंग्यू के पास में जाकर वहाँ पर रोने लगता है। तभी टेंग्यू उसे शांत कराता है और बोलता है कि अब तुम चिंता मत करो, मैं तुम्हारे पास यहाँ पर आ चुका हूँ। जिसके बाद हमें उसी लड़की को दिखाया जाता है जो कि उन सारे डिसेबल्स को देख के बहुत ही ज़्यादा उदास हो जाती है और टेंग्यू को बोलती है कि ये सारे के सारे लोग जिंदा है, ये कोई जानवर नहीं जो कि हम इन्हें पीछे छोड़ दे। मतलब वो उन्हें ट्रायल के अंदर नहीं छोड़ना चाहती थी क्योंकि अगर उन्होंने ट्रायल के अंदर उन्हें छोड़ दिया तो सब लोग मारे जाएंगे। जिसके बाद हमें दिखाया जाता है टेंग्यू को, वो बहुत ही ज़्यादा गुस्सा हो जाता है और वो बोलता है कि आखिरकार तुम्हें हमारे एनिमीज़ के ऊपर इतनी दया क्यों आ रही है, ये क्या तुम्हारे लिए बहुत ही ज़्यादा क्रूअल हो रहा है। जिसके बाद गुस्से से टेंग्यू बोलने लगता है क्या तुम भूल गई इन्होंने थोड़े समय पहले क्या किया था, ये तुम्हें मार देना चाहते थे, क्या तुम्हारे मास्टर ने तुम्हें यही चीज़ सिखाया है। टेंग्यू ये सब चीज़ इसलिए बोल रहा था क्योंकि अगर इन्होंने इनको जिंदा छोड़ दिया तो ये शायद इनको बाद में प्रॉब्लम देंगे। जिसके बाद हमें दिखाया जाता है उसी लड़की को जो कि टेंग्यू की ये सभी बातें सुनकर उस पर गुस्सा करती है और बोलती है कि तुम बहुत ही ज़्यादा बुरे हो और आखिरकार तुम्हारी हिम्मत कैसे हुई कि तुमने मेरे मास्टर की डिसरिस्पेक्ट की। जिसके बाद हम देखते हैं टेंग्यू को, वो बोल रहा होता है कि अगर तुमने ये सोचा कि मैंने तुम्हारे मास्टर की डिसरिस्पेक्ट की तो हाँ की, तो जो तुम करना चाहती हो वो कर लो। जिसके बाद हम देखते हैं उसी लड़की को जो कि उसको बहुत ही ज़्यादा गुस्सा हो रहा है लेकिन वो यहाँ पर कुछ नहीं कर पाती होती। जिसके बाद हम देखते हैं टेंग्यू को जो कि बोल रहा होता है कि अभी टाइम टनल बंद होने वाला है, इसलिए इटर्नल इमॉर्टल सेट में जाने से पहले मैं तुमको एक चीज़ बताना चाहता हूँ। जिसके बाद वो बोलता है कि तुम वहाँ पर पहुँचने के बाद किसी को ये नहीं बताओगे कि मैं जिंदा हूँ। जिसके बाद वो बताने लगता है कि
मैं नहीं चाहता कि इटर्नल इमॉर्टल सेक्ट और सोल डिवाइन क्लैन को ये पता चले कि मैं जिंदा हूँ। जिसके बाद वो बोलता है कि मेरे कुछ प्लान है जो कि मैं वहाँ पर सक्सेस करना चाहता हूँ। जिसके बाद हम देखते हैं उस लड़की को जो कि गुस्से से बोल रही होती है कि मुझे नहीं पता कि मैं तुम्हारी ये बातें क्यों सुन रही हूँ और मैं उन सबको सच बताऊंगी। जिसके बाद वो ये चीज़ रिपीट कर रही होती है। जिसके बाद तेंगू को गुस्सा आता है और वो बोलता है कि अगर तुम जिंदा रहोगी तब ना तो सच बताओगी। जिसके बाद हम देखते हैं तेंगू एकदम से उसके पास आ जाता है, उसका गला दबा लेता है, उसे बोलता है कि आखिरकार तुम्हारी हिम्मत कैसे हुई कि तुम मेरी बात ना मानो और तुम ऐसे कैसे मेरी डिसरिस्पेक्ट कर सकती हो। जिसके बाद तेंगू से बोलने लगता है कि मैं तुम्हें अभी इसी वक्त यहाँ पर मार सकता हूँ। जिसके बाद वो लड़की डर जाती है और बोलती है कि मैं वहाँ पर किसी को कुछ नहीं बताऊंगी, जो तुम बोलोगी मैं वही बोलूंगी। जिसके बाद तेंगू वहाँ पर उसको छोड़ देता है ये बात सुन के। जिसके बाद हम देखते हैं कि तेंगू वहाँ पर अपने कुछ पावर का इस्तेमाल करने लग जाता है। जिसके बाद वो अपने वहाँ पावर का इस्तेमाल करने के बाद उसके बॉडी में कुछ क्रैक्स आ जाते हैं। जिसके बाद वो डैनियल को बोलता है कि तुम अपना ध्यान रखो और जल्दी जल्दी इस ट्रायल से बाहर निकलो। जिसके बाद उन सबको भी बोलता है कि जल्दी से जल्दी इटर्नल इमॉर्टल सेक्ट वापस चलो। जिसके बाद हम देखते हैं तेंगू ये सब चीज़ बोल के उसी पोर्टल के अंदर चला जाता है। तभी हम देखते हैं उन सभी को जो कि बोल रहे होते हैं कि हमें भी यहाँ से जल्दी जाना चाहिए। जिसके ये सब चीज़ बनने के बाद वो सब भी वहाँ उस पोर्टल से वहाँ पर चले जाते हैं और कुछ ही समय बाद वो पोर्टल भी तुरंत ही बंद हो जाता है। तभी सीन शिफ्ट होता है और हमें वहाँ पर सारे मास्टर को दिखाया जाता है जो कि अपने अपने डिसेबल्स का वहाँ पर वेट कर रहे होते हैं। तभी उनमें से एक मास्टर बोलते हैं कि अभी तक यहाँ से कोई वापस क्यों नहीं आया। जिसके बाद वो सारे के सारे वहाँ पर टेंशन करने लग जाते हैं। तभी हमें मास्टर रुयान को दिखाया जाता है जो कि बोल रहे होते हैं कि तेन्यू जैसा डीमन डिसाइपल्स अब मारा जा चुका है, तो मुझे नहीं लगता कि इस ट्रायल के अंदर पिछली बार की तरह कुछ होगा। जिसके बाद वो ये चीज सोच के बहुत ही ज्यादा खुश हो रहा होता है। तभी हम देखते हैं कि वो सारे मास्टर उस पोर्टल को देख रहे होते हैं क्योंकि वहां पर से कोई आ रहा होता है। जिसके बाद हम देखते हैं कि वो कोई और नहीं तेन्यू आता है। वो सीधा आके नीचे गिर जाता है। वो एक मरे हुए इंसान की तरह बिहेव कर रहा होता है। जिसे देखकर उस क्लैन के मास्टर बोलते हैं कि ये डिसाइपल तो हमारी क्लैन का है, आखिरकार ये वापस आ ही गया। जिसे देखकर मास्टर जुगी और मास्टर तेंता बहुत ही ज्यादा हैरान हो जाते हैं। उन्हें पता चलता है कि ये तो टेंग्यू है। जिसके बाद वो बोल रहे होते हैं कि आखिरकार हुआंगफू सेट में से इतने सारे डिसाइपल्स कैसे बच गए, क्योंकि वो बहुत ही ज्यादा हैरान होते हैं। तभी हम देखते हैं और डिसाइपल्स भी वहां पर आ जाते हैं। जिसे देखकर हुआंगफू सेट के मास्टर उसे बोलते हैं कि ये तो बहुत अच्छी खबर है कि हमारे इतने सारे डिसाइबल्स अभी भी जिंदा वापस आ चुके हैं। जिसके बाद हम देखते हैं उसी पोर्टल को वो कुछ समय बाद वहां पर बंद हो जाता है। जिसे देखकर इटर्नल सेक्ट और सोल डिवाइन क्लैन के सारे मास्टर वहां पर बहुत ही ज्यादा हैरान हो जाते हैं और बोलते हैं कि ऐसे कैसे हो सकता है। जिसके बाद हम देखते हैं मास्टर रुयान को, वो बहुत ही ज्यादा हैरानी से बोलते हैं कि ऐसे कैसे पॉसिबल हो सकता है, मेरे बाकी के डिसाइबल्स कहाँ पर है। जिसके बाद हम देखते हैं तेंग्यू को वहां पर मरने के नाटक कर रहा होता है, लेकिन वहां पर मुस्कुरा रहा होता है। और यही सब चीज दिखाते हुए एपिसोड यहाँ पर ही खत्म हो जाता है।